दोस्तों, ये कहानी अरुण और शीतल की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 15 साल लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अरुण और शीतल एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। अरुण और शीतल स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की, क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। अरुण और शीतल की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन शीतल कॉलेज नहीं आती तो अरुण बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन अरुण कॉलेज नहीं आता तो शीतल पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की प्रयास भी किया, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी गुजर गए। दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में अरुण और शीतल भी अपनी रिजल्ट के इंतज़ार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और शीतल और अरुण संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में अरुण ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर शीतल ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद शीतल और अरुण अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। शीतल कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। अरुण भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। अरुण के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद शीतल भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। अरुण एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो शीतल एक डॉक्टर थी। शीतल के मन से अरुण का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। शीतल अपनी माँ से बताया, अरुण से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात शीतल के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे शीतल कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन शीतल के पिता अरुण के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। अरुण के घर के अंदर पहुँचते ही शीतल के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। शीतल के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। शीतल के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि शीतल के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में शीतल के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 के करीब लग रही थी। शीतल के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अरुण है। शीतल के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं अरुण हूँ। अब तो शीतल के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने अरुण को सारी बातें बता दी। मैं शीतल का पिता हूँ और शीतल आपसे बेहद प्यार करती है। वो आपसे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। अरुण ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर शीतल के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर अरुण ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। शीतल से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए।
इतना सुनते ही मानो शीतल के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर लौट आए और सारी बातें शीतल को बता दिया। यह सुनकर शीतल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे अरुण के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि अरुण कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। शीतल को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठा तक नहीं। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया। फिर शीतल भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरुण यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि शीतल ने अरुण को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना न जाने क्या क्या कह डाला। अरुण ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी शीतल का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अरुण के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही अरुण कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी अरुण खामोश रहा। इतने में अंदर से अरुण की माँ आई और कहने लगी, बस करो शीतल, बहुत हो गया। अरुण तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसीलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अरुण का पैर कट चुका है। यह देख शीतल के होश उड़ गए। अब शीतल को सारी बातें समझ में आ गई थी कि अरुण उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि अरुण नहीं चाहता था कि शीतल किसी अपाहिज से शादी करे। शीतल का मन दुखों से भर गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने अरुण से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर शीतल ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर अरुण से शादी कर ली। साथियों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।